सुप्रभात। आज हम चर्चा करेंगे आसन तथा प्राणायाम विषय पर। आसन तथा प्राणायाम। योग के अभ्यास में कई तरीके के आसन बताए गए हैं, परंतु उनका सबका वर्णन करने के बजाय यह देखा जाए कि हर व्यक्ति आसानी से व सफलतापूर्वक इनका अभ्यास कैसे करे। आसन नाम है बैठने का। एकांत में बैठकर सूक्ष्म विचारने का साधन करो और इतना पुख्ता ख्याल करने लगो कि एक हालत पर ज़्यादा देर तक बैठे रह सको और आसन का ढंग बदलना ना पड़े। अगर सूक्ष्म ख्याल से में दिल लग गया है तो आप आसानी के साथ आसन पर जमे हुए सूक्ष्म विचारों में लगे रहो। इन बातों पर गौर करोगे तो विचार की हालत में रेचक पूरक करते हुए कुंभक का आनंद ले सको। तो प्राणायाम के विषय में ये जान लें कि ये मन आसानी से किसी एक ख्याल पर नहीं ठहरता, इसलिए एक ख्याल का बार बार उसको मनन करना पड़ेगा। इसी मनन करने को प्रत्याहार कहते हैं। इसके साधन से धारणा पैदा होगी और धारणा धारण करने को कहते हैं। फिर इसी धारणा की गाढ़ी अवस्था ध्यान कहलाती है, जिसमें चित्त एकाग्र हो जाता है। तो जब ध्यान की हालत मजबूत और पुख्ता हो जाएगी, वही समाधि है। इस अभ्यास के करने से बिना जाने ही योग का साधन हो गया। तो जब चित्त एकाग्र होकर ख्याल में मस्त होने लगेगा तो आसन भी स्थिर हो जाएगा और एकाग्रता भी आ जाएगी। अब अगर यह ख्याल प्रेम है तो तुम प्रेम का रूप बन जाओगे। इस साधना के बाद जो जो काम करोगे उसमें समाधि का आनंद मिलेगा। मन जहां जहां जाएगा वहां वहां समाधि लग जाएगी। दुचिताई का कहीं नामो निशान तक नहीं रहेगा। व्यवहार में भी परमार्थ का आनंद मिल जाएगा। इस रहस्य के जान लेने पर व्यवहार को भी परमार्थ में बदला जा सकता है, क्योंकि योग का साधन व्यवहार में भी होता है। यह नहीं कि योग की आवश्यकता केवल परमार्थ के लिए ही होती है। योग एक प्राकृतिक नियम है जो अणु परमाणु में मौजूद है। प्रकृति की सब जड़ तथा चैतन्य सृष्टि जाने अथवा अनजाने में योग का अभ्यास किया करती है। विचार योग्य ये बात है कि जो बाहर है वही भीतर है और जो भीतर है वही बाहर है। दोनों जगह एक ही नियम काम कर रहा है। तो प्राण का अर्थ है जौहर या इत्र या सार वस्तु। इस दृढ़ विचार तथा आदर्श से श्रेष्ठ और क्या प्राण हो। जौहर का किसी नियम के अनुसार अभ्यास करने को ही प्राणायाम कहते हैं। साधारण लोग रेचक पूरक व कुंभक के अभ्यास को ही प्राणायाम समझते हैं। रेचक का अर्थ है बाहर निकलना। किसी वस्तु को भीतर से बाहर निकालने का काम ब्रह्मा करता है। ब्रह्मा अपने भीतर से रचना की धार को निकालकर बाहर सृष्टि उत्पन्न करने का तमाशा दिखाता है। यही ब्रह्मा का रूप है। पूरक से विप्राय निकली हुई चीज को समेटकर बाहर से भीतर ले जाना, ये शिव का रूप है। कुंभक से आशय है कि सृष्टि रचना को कुंभ यानी घड़े की शक्ल में कायम रखना, यह विष्णु का रूप है। तो रेचक पूरक व कुंभक की प्रक्रिया मनुष्य पशु जड़ चेतन सब में स्वाभाविक रूप से होती है और होती रहती है। इस तरह ब्रह्मांड का ब्रह्म भी रेचक पूरक व कुंभक का बना हुआ है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म में हिरण्यगर्भ, उदयाकृति और विराट उसी के रूप हैं। जो यहाँ है वही वहाँ है। अंतर केवल छोटे बड़े परिणाम का है। अपने स्वयं में भी जागना रेचक, सोना कुंभक तथा गहरी नींद पूरक है। तो यही क्रिया दुनिया के सब कामकाज में नजर आई। मतलब यह कि कोई काम, कोई जगह, कोई चीज ऐसी नहीं है जहां रेचक पूरक तथा कुंभक के प्राकृतिक नियमों से खाली हो। इस प्राकृतिक नियम का पालन चारों तरफ हो रहा है। प्राणायाम कुदरती तौर पर सभी करते हैं। प्राणों की यही ताकत है कि अपने शरीर के अंगों को जैसा चाहे वैसा हिला सकें।
ये सभी जीवधारी किया करते हैं। संसार में हर जगह विद्वतापूर्ण तथा बौद्धिक कामों का अभ्यास करते हुए लोग नजर आते हैं। उदाहरणार्थ पढ़ना, लिखना, परिश्रम करना आदि। ये काम खराब नहीं है, सब अच्छे हैं। हाँ, अगर कमी है तो आध्यात्मिकता की। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, यदि कहीं है तो बहुत कम। तो इसकी कमी से सबके सब गलत भ्रम में पड़े हुए हैं। जिनका थोड़ा बहुत ख्याल आध्यात्मिकता की तरफ होता है तो बस संसारी पूजा पाठ के पीछे जीवन भर पड़े रहते हैं। कोई कोई जिज्ञासु सिद्धि शक्तियों के लिए साधना करते हैं, जिससे वे दूसरों पर प्रभाव डाल सकें और साधन को अपनी कमाई का जरिया बना सकें। कुछ व्यक्ति इस हेतु से आध्यात्मिकता की तरफ आते हैं कि दुनिया उन्हें बड़ा मानकर उनकी पूजा करे। अपनी आत्मा की उन्नति कोई नहीं चाहता, ये बड़ी भूल है। आध्यात्मिक विद्या को भी लोग संसारी पूजा पाठ जैसा समझकर सुबह शाम जरा सी देर आंख बंद करके बैठ लेते हैं, सिर्फ कर्तव्य पूरा कर लेते हैं, जैसा संसारी पूजा पाठ में करते हैं। इसका कारण यह है कि आत्मा को साधना में कोई मनोरंजन तो होता नहीं जिसमें मन लगे। मन तो सांसारिक पूजा में भी नहीं लगता, यहाँ भी मन केवल मनोरंजन के कारण लगता है। तो संसार में आध्यात्मिकता की उन्नति का अभाव देखकर संत सदगुरु सच्चे मालिक की सूरत में प्रकट होकर आए। अपने संत संग से अधिकारी जीवों को आत्मा के विषय में सचेत करके उनको आत्मिक उन्नति का रहस्य बताया तथा आत्मिक उन्नति के उपाय बतलाए। सारी दुनिया अपना काम योग के ही उसूल पर कर रही है, मगर उसकी समझ नहीं है। योग को केवल परमार्थ की कमाई का साधन समझ रखा है। जो काम किया जाता है वह योग के बल पर ही किया जाता है, पर परमार्थ व व्यवहार को अलग अलग क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि लोग ऐसा समझते हैं कि परमार्थ के लिए तन मन से सच्चे बनने की आवश्यकता है, व्यवहार के लिए किसी प्रकार की सच्चाई की जरूरत नहीं। व्यापारी कहते हैं कि अगर हम सच बोले हैं तो दुनिया का एक काम भी ना चले, दुनिया का काम झूठ व बनावट से ही चलता है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। देखा जाए तो झूठ कोई चीज नहीं है, सच के ना होने का नाम ही झूठ है। व्यापार व अन्य संसारी काम सच के आधार पर ही चलते हैं। एक पर दूसरे का भरोसा होता है तभी लेन देन होता है। ये बात एक ना एक दिन समझदार आदमी भी मंजूर करेगा, मगर जिसको देखो वही झूठ के भ्रम में फंसा हुआ है। सत्य का प्रेम परमार्थ के जीवन का आरंभ माना जाता है। सत्य का प्रेम परमार्थ के जीवन का आरंभ माना जाता है। सच बोलो, सच सुनो, सच से संबंध रखो, सच को दिल दो। सिर्फ इतना ही करोगे तो तुम परमार्थी हो जाओगे। मगर कहना सरल व करना कठिन, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ने मानव को इतना दबा रखा है कि उनको छोड़ने से जान निकलती है। जो लोग वर्षों से झूठ तथा भ्रमपूर्ण कामों में लगे हुए हैं और वे काम उनकी आदत बन गए हैं, तो वो लोग उनको अच्छा मान रहे हैं। उनका छोड़ना बड़ा कठिन है। व्यापारी लोगों के लिए झूठ छोड़ना कठिन है। चोर डाकुओं के लिए चोरी करना छोड़ना मुश्किल है। झूठी पूजा पाठ आदि में पढ़कर जो लोग अपना समय नष्ट कर रहे हैं, वे भी अपनी आदत नहीं बदल सकते। भ्रम ने जीवों को बुरी तरह दबोच रखा है। बात कुछ और है, समझते कुछ और है। तो जब संतों ने देखा कि जीव किसी तरह भ्रम को छोड़ने वाले नहीं है, तो उसी प्राकृतिक नियम को दूसरी तरफ लागू करना शुरू कर दिया। उस तरीके का नाम योग रखा है। योग क्या है? योग नाम है मिलाप का, सत्य बातों से मिलना, झूठ को छोड़ना, इसी का नाम योग है। तो मन के पात्र को व्यर्थ और बुरे विचारों से खाली करके पवित्र और उत्तम विचारों से भरने का नाम ही योग है। मनुष्य जब योग की तरफ लगकर धीरे धीरे साधन करने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि जल्दी या देर से वो सुधर जाएगा। मगर योग की तरफ लगना भी एक बड़ा काम है। यह नहीं कि नाम मात्र को दिखावे के लिए योग के अभ्यास में लग जाना काफी है, परंतु मनुष्य पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुराने कामों को छोड़ना नहीं चाहता। आजकल भी देखने में आता है कि लोग इस तरफ नाम मात्र को शामिल हो जाते हैं, मगर पुराने संस्कार दिल से नहीं निकालते। कई वर्षों तक अभ्यास करते रहने पर भी जहाँ के तहाँ मौजूद रहते हैं, रोते रहते हैं कि कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसे मूर्खों का कोई इलाज नहीं है। बुरे ख्यालों, बुरी वासनाओं, झूठे विचारों को तो दूर नहीं करना चाहते। जब तक बुराइयों से मन को खाली ना किया जाए तब तक उसमें अच्छी चीज कैसे भरी जाए? यदि भर भी दी जाए तो अच्छी चीज भी बुरी के साथ मिलकर गंदी हो जाती है। फायदा होना तो दूर रहा, कभी कभी अहित हो जाता है। जिस व्यक्ति को जो काम सीखने की तीव्र इच्छा होती है
मैं उसको सीखे बिना चैन नहीं लेता। मगर योगाभ्यास से अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा की उन्नति करने की तीव्र इच्छा नहीं। जो आनंद झूठे व व्यर्थ के कामों में मिलता है वह योगाभ्यास में कहाँ। तो संत कबीर कहते हैं कि झूठे से झूठा मिले दूना बड़े स्नेह, झूठे से सांचा मिले तभी टूटे नहीं। यानी योग में मन लगने से जब कुछ वैराग्य बढ़ेगा तभी अभ्यासी अपना काम जल्दी बना सकेगा। यदि वैराग्य में कमी है तो सफलता मिलने में देर लगेगी। योगाभ्यास में एक कठिनाई यह है कि दिल में एकाग्रता आते ही दिल में कई प्रकार की शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें सिद्धि व शक्ति कहते हैं। अब सिद्धि के नाम देखिए, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व, वशित्व, काम, वसायित्व। और शक्तियों के नाम देखिए, इंद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमोरी, नारसिंगी, बारही, महेश्वरी तथा भैरवी। ये हालतें भी अच्छी नहीं होती क्योंकि इनकी जड़ अज्ञान में है। यदि अभ्यासी इनसे बचकर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अज्ञानी के अज्ञान। अब सिद्धि शक्तियों के वर्णन में इस विषय को बढ़ाना ठीक नहीं, बल्कि योग से अपने जीवन को बढ़ाना ठीक। गुरुदेव के आदेशानुसार चलिए और जीवन के उस परम तत्व को पाइए जिसके लिए हमने इस दुनिया में आए। धन्यवाद।